राधे राधे दोस्तों। पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में जो अगली स्टोरी मैं आपके लिए लाई हूँ वह है कर्म से परिवर्तन। तो चलिए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। एक राजा था जो अपनी प्रजा का हर प्रकार से ध्यान रखता था। उसकी प्रजा बहुत सुखी और संपन्न थी। अचानक उसके राज्य में चोरी की समस्या बढ़ने लगी। हारकर राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी चोरी करते पकड़ा गया उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। चारों तरफ राज्य में सैनिक तैनात कर दिए गए। इस घोषणा के बाद राज्य में 3-4 दिन तक कोई चोरी नहीं हुई। उसी राज्य में एक चोर था जिसे चोरी के सिवा कोई काम नहीं आता था। उसने सोचा, मेरा तो काम ही चोरी करना है। अगर मैं ऐसे डरता रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा। चोरी करते पकड़ा गया तो भी मरूंगा। भूखे मरने से बेहतर है चोरी की जाए। उसी रात वह एक घर में चोरी करने घुसा। घर के लोग जाग गए और शोर मचाने लगे। वह जल्दी से जो हाथ लगा एक पोटली में बांधकर जान बचाकर भागा। रास्ते में सैनिक तैनात थे। लोगों की आवाज सुनकर सैनिक उस चोर का पीछा करने लगे। भागते भागते चोर ने सोचा, अब तो बचना मुश्किल है, कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। चोर नगर के बाहर एक तालाब के किनारे पहुंचा और अपने कपड़े उतारकर उस पोटली सहित तालाब में फेंक दिए और अंधेरे का फायदा उठाकर एक पेड़ के नीचे छुप गया। पेड़ पर बगलों का वास था। पेड़ के नीचे बगलों की बीट पड़ी थी। चोर ने बीट उठाई और उसका तिलक लगा लिया और आंख मूंदकर ऐसे स्वांग करने बैठा जैसे साधना में लीन हो। खोजते खोजते थोड़ी देर में सैनिक वहां पहुंचे। अंधेरे में उनको लगा चोर उनसे बचकर निकलने में कामयाब रहा। धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा। सैनिकों की दृष्टि साधु बने उस चोर पर गई। उन्हें उसे देखकर कुछ शंका तो हुई, पर मन में सोचा, कहीं ये असली संत निकले तो। उन्होंने वहीं रुककर छुपकर उस पर नजर रखने का निर्णय लिया। चोर ने भी यह भांप लिया था कि वे लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। वह चुपचाप आंख बंद किए समाधि में बैठा रहा। ऐसे बैठे बैठे 2-3 दिन निकल गए। उसे पता था, अगर आंख खोली तो पकड़ा जाऊंगा और सजा होगी मौत। नगर में बात फैलने लगी कि कोई सिद्ध संत न जाने कितने समय से बिना खाए पिए समाधि लगाए बैठे हैं। दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन करने पहुंचने लगे। अच्छी खासी भीड़ जमा होने लगी थी। राजा तक यह बात पहुंची तो राजा स्वयं बाबा के दर्शन के लिए आए। राजा ने विनती की कि आप नगर में पधारकर हमें सेवा का मौका दें। चोर ने सोचा, बचने का यही अवसर है। वह राजकीय अतिथि बनने के लिए तैयार हो गया। सब लोग बाबा की जयकार करते हुए नगर में ले जाकर उनकी सेवा सत्कार करने लगे। लोगों का प्रेम और श्रद्धा भाव देखकर ढोंगी बाबा का मन परिवर्तित हो गया। उसने सोचा, अगर नकली में संत बनने पर इतना मान सम्मान है तो सही में संत बनने पर कितना सम्मान होगा। वह चोरी त्याग कर पूरी तरह सन्यासी बन गया। तो मित्रों, आपने देखा, संगति, परिवेश और भाव मनुष्य में अभूतपूर्व बदलाव ला सकते हैं। अपनी संगति को शुद्ध रखिए, विकारों का स्वतः पलायन हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।